हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत ही बड़ी संख्या में जनसभा का आयोजन किया जाता है। उस जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे कि उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और हंस राज नाम का एक व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था जलियांवाला बाग के हत्याकांड में। शंकरन नायर जो थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने क्या किया कि ये जो कांड किया गया था, जलियांवाला हत्याकांड किया गया था, इसमें जो है इन्हें जो 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था अंग्रेजी सरकार ने, इन्होंने उसे वापस कर दिया, कैसरे हिंद की उपाधि को। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में अंग्रेजी सरकार जो है, उन्होंने जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसके जो सदस्य रहते हैं उसमें 5 अंग्रेज सदस्य होते हैं और 3 भारतीय सदस्य होते हैं। 3 भारतीय सदस्य जो थे उनके नाम थे चमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इस कांड की जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष उन्होंने बनाया था मदन मोहन मालवीय को। और 2 और सदस्य थे इसमें, कौन कौन से थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। जलियांवाला बाग जो है वो जल्ली नामक कोई एक व्यक्ति था, उनकी संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन शुरू होने का जो वजह थी वो थी टर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था भारतीय मुसलमानों के द्वारा, क्योंकि टर्की के जो खलीफा है उनको पद से हटा दिया गया था, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने मित्र राष्ट्रों, जिसमें कि खास करके जर्मनी, जिसके विरुद्ध उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खिलाफत दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिम का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महात्मा गांधी होते हैं। महात्मा गांधी जो है इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त कॉन्फ्रेंस होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं। 23 नवंबर 1919 को गांधी जी जो है वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के विरोध में इन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1920 के पूना अधिवेशन में दिया जाता है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि पूना नागपुर अधिवेशन में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में होता है, उसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि की जाती है। सबसे पहले अगर हम कहें तो असहयोग आंदोलन के विरोध में मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल, ये 3 लोग जो थे ये कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, तो इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। इसमें क्या होता है कि गोरखपुर के
गोरखपुर के में एक थाने में आंदोलनकारियों ने उस पूरे थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से वहाँ पे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी इस कांड से बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वो स्थगित कर देते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जो है 6 साल का कारावास दिया जाता है, परंतु 1924 में ही कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता होते हैं वो होते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है वो मेवाड़ भील आंदोलन के नेता होते हैं, मोतीलाल तेजावत। 1923 में क्या होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा, चितरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस के ही अंतर्गत ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद में। गांधी जी ने सिर्फ एक कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सिर्फ एक अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और वो था बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सचिंद्र सान्याल। कहाँ पे करते हैं ये? कानपुर में। और कब? 1924 में। 1924 में जो है सचिंद्र सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा होता है और ये होता है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है भगत सिंह के द्वारा 1928 में। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य में और क्या क्या पढ़ना है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन 8 डाउन ट्रेन में जो है रेल विभाग का खजाना जा रहा था, जिसको कि काकोरी नामक स्थान पे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कुछ साथियों ने 10 लोगों ने मिलके जो है उस खजाने को लूट लिया। खजाना लूटने का जो विचार था वो सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था और इस वजह से इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, इस खजाने की लूट की। उसके बाद जो है रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है 1927 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार जो है वो फांसी दे देती है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ ये कहते हुए फांसी पे लटक गए थे। अशफाकुल्ला खां जो है वो पहले भारतीय मुस्लिम हुए जिन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। स्त्रियों ने क्या किया? 1926 ईस्वी में अपने स्वयं के अधिकारों के लिए उन्होंने अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी वो सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर ली जाती है, जिसके कि अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर अंसारी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और वो घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। कौन कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये दोनों पार्टी साइमन कमीशन के समर्थन में थी। कप्तान सैंडर्स जो थे पुलिस विभाग के इनकी हत्या कर देते हैं गोली मारकर। कौन? पंजाब के क्रांतिकारी जो हैं
वो लाहौर में जो कि सहायक पुलिस था कप्तान सैंडर्स, भगत सिंह के नेतृत्व में इनकी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो हैं वो दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पे बम फेंकते हैं और कहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि हम उन बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने ऐसा किया है। जिसमें कि जिस असेंबली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो बम फेंकते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और 31 दिसंबर को 12 बजे रात को रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू जो है वो तिरंगा लहराते हैं 31 दिसंबर 1929 को, और यह निश्चय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा आरंभ होती है। दांडी मार्च शुरू होता है हमारा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ जो है साबरमती आश्रम से चल के दांडी तक यात्रा करते हैं और 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ करते हैं और 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर इस यात्रा का अंत होता है और उसके बाद जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि गांधी जी के इस दांडी यात्रा को की तुलना उन्होंने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? गांधी इरविन पैक्ट होता है 4 मार्च 1931 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव लाते हैं। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में जो है गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है और गांधी जी को अनुमति दी जाती है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम का जो प्रस्ताव था उसको बनाने में जवाहरलाल नेहरू की सहायता की थी। गांधी जी इसी समय कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। देखते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किस अधिवेशन में रखा गया था और उस अधिवेशन के जो है कि कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था पूर्ण स्वराज का मांग। कब हुआ था? ये 1929 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च 1931 में हुआ था। दांडी मार्च के तुरंत बाद जो है कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? दांडी मार्च के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम की प्रस्तावना जो है वो कौन से अधिवेशन में दी जाती है? तो कराची अधिवेशन में दी गई थी 1931 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। उसके बाद हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कब किया गया था? अगस्त 1928 को किया गया था, जिसमें कि सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। काकोरी कांड जो है, जिसका नाम अब बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी एक्शन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि यह गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, यह कौन से अधिवेशन के समय कहा गया था? तो कराची अधिवेशन के समय ही कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। किसने कहा था? गांधी जी ने ही कहा था। पहला जो तिरंगा फहराया गया था वो कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था रावी नदी के तट पे। पहली बार प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाकी आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम शुरू करते हैं अपना आगे का जो भी है। इसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य में आगे क्या देखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। पहले और तीसरे में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इन्होंने ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचायत की प्रस्तावना रखी थी, जिसमें इन्होंने दलितों के लिए हिंदुओं से अलग सीट आरक्षण किया था, जिसकी वजह से गांधी जी दुखी हुए थे और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था और वो उन्होंने अपना पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उनका आरंभ कर लिया था। भीमराव अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बुलाया गया था। भीमराव अंबेडकर जो है वो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस कर ले लिया गया था और ये कहें कि उसको स्थगित कर दिया गया था। गढ़वाल राइफल्स ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गढ़वाल राइफल्स ने पठान सत्याग्रही जो थे उनके ऊपर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कब? 1934 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका जो है कि स्थापना होता है 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 11 अप्रैल 1936 को। और इसका जो पहला सम्मेलन होता है लखनऊ में अप्रैल 1936 में, जिसमें कि अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बनाया जाता है एनजी रंगा को। स्वामी सहजानंद ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह हुंकार पत्रिका जो है किसान आंदोलन की पत्रिका थी और इसका प्रकाशन इन्होंने पटना से किया था। राहुल संस्कृत्यायन जो है ये 1942 में हुंकार पत्रिका के संपादक बनते हैं। कब बनते हैं ये? 1942 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। हालांकि गांधी जी ने जो है वो पट्टाभी सीतारमैया को चुनने के लिए कहा था, परंतु कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को चुना और उन्हें अध्यक्ष बना दिया था।
1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक अलग गुट जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक आरंभ किया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी। किस लिए? स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं उधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ये माइकल ओ डायर, जो कि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने उधम सिंह ने जो है उनकी हत्या कर दी गोली मार के। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ आरंभ किया था इन्होंने? पावनार में। सबसे पहले जो सत्याग्रही हुए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही, वो थे विनोबा भावे, और दूसरे हुए थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हुए थे ब्रह्मदत्त। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1940 में। और पहले या फिर दूसरे या फिर तीसरे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पूछा गया है विनोबा भावे थे पहले, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे, और ब्रह्मदत्त थे तीसरे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने, जिसके कि अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इसी अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा पाकिस्तान के नाम से। 1940 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें जो है खली कुज्जमान ने इसने पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसमें किसने रखा था? खली कुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा था। 1942 में वर्धा अधिवेशन में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है कि स्वीकार कर लिया था। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की एक बैठक होती है बम्बई में ग्वालियर टैंक में। यह एक ऐतिहासिक बैठक होती है बम्बई में ग्वालियर टैंक में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद को। और इसमें जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है कि स्वीकार कर लिया जाता है। और 8 अगस्त 1942 को स्वीकार करने के बाद जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो जाता है, जिसमें गांधी जी नारा देते हैं कि करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।